लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हमारे साथ हमारी जो है सेकंड वीडियो शूट हो रही है, जो हमने जोगिंदरनगर के जो खास शख्सियत हैं जिनको सामने लाने की और उनसे ज्ञान अर्जित करने की जो मुहिम स्टार्ट की है। तो आज हमारे मेहमान हैं श्री राम प्रकाश जी, जो एमडी हैं माइंड ऑपरेशन अकेडमी के, और आज हम इनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया और हमारे व्यूवर्स के लिए एक अभी जानकारी साझा करने के लिए आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम राजेंद्र जी। देखिए, थैंक्स करने का इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स आपका कि आप यहाँ तक आए और हमारे साथ रूबरू हुए। उम्मीद है कि भविष्य में भी आप अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करेंगे और अच्छी जानकारी लोगों के बीच में शेयर करेंगे, ताकि आज लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, बट नेगेटिव वे में ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। तो पॉजिटिव इंटरव्यू जो मैं आपका लास्ट टाइम देख रहा था, उससे इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप जो बता रहे हैं उससे इंस्पिरेशन, हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि इंटरव्यू के बाद हमसे लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं बेसिकली अमंग द पीपल, तो हमने बोला क्यों ना एग्जैक्ट जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। तो सर से हम स्टार्ट करेंगे, इनके बचपन से लेके कहाँ इनकी स्कूलिंग हुई, कहाँ से इनका कॉलेज हुआ, क्योंकि जो आदमी इस मुकाम पे होता है और इस थिंकिंग लेवल पे होता है, उस बंदे में या उस शख्सियत में एक स्ट्रगल काफ़ी छिपा हुआ होता है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर की स्कूलिंग कहाँ पे हुई, फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, और फिर आप जब कॉलेज में आए या जब आप बाहर निकले तो आपने किन किन चीज़ों को फेस किया। एक्चुअली राजेंद्र जी, शुरुआती जो मेरी प्राइमरी की एजुकेशन हुई सुधार में, चौहारघाट, बेसिकली मैं चौहारघाटी का रहने वाला हूँ। सुधार में एक दगवान धार नाम का गांव है, वहाँ पे मेरी प्राइमरी की एजुकेशन कंप्लीट की मैंने 5th तक। उसके बाद मैं हाई स्कूल होता था उस टाइम, आजकल तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने हैं सुधार में, 10th मैंने वहाँ से की। उसके बाद आई वेंट टू जोगिंदरनगर। फर्स्ट टाइम इट वाज द मैटर ऑफ 2003। जब मैं जोगिंदरनगर में गया +1 में, तो आई यूज टू स्पीक पहाड़ी लैंग्वेज। मेरी स्कूलिंग वैसी थी, टीचर भी वैसे थे, गांव का माहौल था। तो आई वॉज मिजरेबली फेल्ड इन द +1 क्लास। तो एक्चुअली ना मैं एक डिप्रेस्ड हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था कि यार फेल हो गया। पहली बार मैंने फेल नाम का वर्ड नहीं सुना था। तो फिर उसके बाद +1 दोबारा से, फिर +2 मेरी गवर्नमेंट सीनियर बॉयज़ स्कूल जोगिंदरनगर से हुई। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज रेगुलर राजीव गांधी डिग्री कॉलेज जोगिंदरनगर से किया, ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद आई वॉज वेरी डफर स्टूडेंट। मैक्सिमम टाइम आई गॉट कंपार्टमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी मेरे लिए पहाड़ था एक बहुत बड़ा, और मैं डरता था अंग्रेजी बोलती बार। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मेरे ताया का लड़का, चाचा का लड़का, या फिर कोई मेरे कलीग्स थे, या फिर मेरे दोस्त थे, क्लास फेलो, क्लासमेट जो भी थे, सबका एक ही था कि मुझे बीएड करनी है, मुझे एमए करनी है, मुझे बीएड करनी है, एमए करनी है। तो एक रैट रेस चली हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कोई काम ऐसा किया जाए, मैं कुछ हट के करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करूँगा। तो सबसे पहले मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करने गया दिल्ली में। मैंने पीडीपी का कोर्स किया। पीडीपी के कोर्स में मुझे वहाँ पे अच्छे अच्छे मोटिवेटर मिले। संदीप महेश्वरी जी मिले, जिनका आज मुझे लग रहा है 2.5 करोड़ से ज़्यादा तो उनके सब्सक्राइबर ही है। तो उनके साथ मुझे काफ़ी समय, मतलब काफ़ी टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया। उनके जितने भी लाइव सेशन होते थे। उसके बाद मुझे किसी शख्स ने कहा कि यार मोटिवेशन जो है ना, इट कम्स इमीजिएटली एंड इट डजेंट कीप ऑन फॉर लॉन्ग लाइफ। मतलब मोटिवेशन मिलती तो ये थोड़े टाइम के लिए मिलती है, बट ये लंबे समय तक नहीं रहती है। तो मैंने कहा व्हाट शुड आई डू फॉर परमानेंट मोटिवेशन। तो उन्होंने बोला तू माइंड पावर कोर्स कर ले। उसके बाद सर मैंने माइंड पावर कोर्स करा। माइंड पावर कोर्स में मुझे जानने का मौका मिला कि माइंड बेसिकली, हम तो ब्रेन और माइंड को भी एक ही समझते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ कि माइंड के बारे में जब जानने का मौका मिला, तो माइंड में मैंने देखा, पहली बार सुना कि कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होते हैं। फिर मैंने उसके बारे में कोचिंग ली, कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड के बारे में। तो उसके बाद मुझे एक शख्स ऐसा मिला, उसने बोला कि यार इससे एडवांस टेक्निक भी है, मेमोरी पावर कोर्स करो, एक बार पढ़ करके आप सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। फिर मैंने लाइव देखा कि सचमुच ही लोग एक बार पढ़ करके याद रख रहे हैं। मैंने कहा इफ़ ही कैन डू इट देन आई कैन ऑल्सो डू इट। मैं भी सर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। जी। जैसे आपने बताया कि +1 में आपको कंपार्टमेंट या फेल हुए थे हाँ, आप? मैं फेल हुआ था। फेल हुए थे, ठीक है। तो जब आपको फेलियर आया था, आप निकले थे गांव से, तो एक घर वालों की उम्मीद होती है कि लड़के को भेजा हमने जोगिंदरनगर पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन लड़का वहाँ पे जो है फेल हो गया।
चलो ठीक है, देन यू कंप्लीटेड योर +2, यू वेंट टू दिल्ली फर्स्ट टाइम। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब माइंड की थिंकिंग उस समय क्या थी कि यार एक गांव से निकला हुआ लड़का, आपने बताया डायलेक्ट प्रॉब्लम आपको आ रहे थे व्हेन यू केम टू जोगिंदरनगर, बट आप इमीडिएटली फिर जोगिंदरनगर को छोड़ के दिल्ली गए, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो फिर वो जो फेज़ जर्नी में चल रहा था, आप कांटेक्ट तो अपने घर वालों के साथ भी थे, तो वो कश्मकश जो थी वो क्या थी, उस वो फेज़ से कैसे निकले? देखो राजेंद्र जी, अगर मैं अपनी बात बताऊं लिटरली, मतलब देखो ये बहुत सारे लोग इसको देख भी रहे होंगे इंटरव्यू को, तो मुझे कोई पता नहीं था कि मुझे जीवन में करना क्या है। सबसे पहले तो जब मैं +1 में फेल हुआ तो मेरे पिताजी ने, वो थोड़ा हाइपर मतलब नेचर के थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते थे। तो सबसे पहले तो एक दो पढ़ी भी, मतलब कि भाई फेल हुआ यार, इतने एक्सपेक्टेशन के साथ भेजा है। फिर मैं, पिताजी ने कहा कि तुझे नहीं पढ़ाया जाएगा अब, क्योंकि इतना खर्चा कौन करेंगे। कि बेसिकली मेरे पिताजी किसान थे, अभी तो ही पास्ट अवे, बट चलो मेरे साथ तो परमानेंट ही है। और मम्मा भी अनपढ़ थे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो पैसा था उस टाइम, तो एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके हमें पढ़ाया जा रहा था कि बच्चा पास होगा। बट मैं एटमोसफेयर वहाँ पे ऐसा मिला, मेरे अगर टीचर लोग भी जिन्होंने मुझे पढ़ाया है सुन रहे होंगे, तो ऐसा था कि दे आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी इन हिंदी, देन आई यूज टू आंसर इन पहाड़ी। बॉय स्कूल और गर्ल्स स्कूल उस टाइम इकट्ठा होता था। एवरीबडी वॉज लाफिंग एट मी एट दैट टाइम। हर आदमी हंस रहा था कि यार ये आदमी है कि क्या है। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ हुई कि मैंने कहा यार ऐसे ना ह्यूमिलेट होकर के इतना डर डर के ज़िंदगी को जीना कैसे? अगर ऐसे जीता रहा तो भविष्य में बहुत दिक्कत होगी। तो फिर जैसे तैसे करके +1 +2 हो गई। तो जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली गया, तो माता पिता के साथ बातचीत होती थी। तो दिल्ली में जाना ना उस टाइम एक डर होता था। ये 2008 की बात है, 2000 मतलब 2008 की बात है। तो लोग डरते थे कि यार दिल्ली में बच्चा गया, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे रहेगा। बट वहाँ पे जब मैंने देखा कि मैं राजीव चौक में खड़ा था एक दिन, तो वहाँ मैंने इतने लोगों को देखा। कुछ लोग निक्कर में जा रहे हैं, कुछ पैंट कोट टाई में जा रहे हैं, कुछ पजामाज में, कुछ ने अब VIP जूते पहने हैं, किसी ने चप्पल पहनी है। कोई किसी को नहीं देख रहा है, किसी को किसी से लेना देना ही नहीं है कि कोई आदमी क्या कर रहा है। उनको लेना देना है अपने काम के साथ, अपने साथ मतलब है कि मेरा ये काम है और मुझे ये काम कंप्लीट करना है। तो मैंने बोला यार हिमाचल में तो हमारे ऐसा होता है कि कोई आदमी आता है, कोई नया आदमी आए, तो हम 10 मिनट तो उसको देखते रहते हैं भी कौन। और हिमाचल के लोगों को वैसे भी बार जज कर लेते हैं 2 मिनट में, वो देखता ज़्यादा है। क्योंकि अब ओबियसली है भी चीज़, मैंने बिल्डिंगें नहीं देखी है, गांव से निकला हुआ, गांव के घर देखे, वो भी कच्चे मकान देखे हैं। जब मैं 10 मंजिला कोई होटल देखूंगा, कुछ देखूंगा, तो मैं तो बड़े ध्यान से देखूंगा। तो दे ऑब्जर्व एवरीथिंग कि ये हिमाचल का रहने वाला। बट आई एम प्राउड टू बी हिमाचली। मैं कहीं पे भी जाता हूँ। अभी मैं लास्ट टाइम 2021 में गया था अहमदाबाद में, मेरा ट्रेन द ट्रेनर गुनी गुरु में गणपति यूनिवर्सिटी, वहाँ पे प्रोग्राम था। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड आई एम प्राउड टू बी हिमाचली, तो वो हंसने लगा ट्रेनर। यार पहला व्यक्ति देखा हिमाचल के जो लोग आते हैं ना, तो वो पता क्या बोलते हैं, वो अपनी पहचान को हाइड करने की कोशिश करते हैं। भाई पहाड़ी है बोलना शर्म होती है इसमें। बट मैं तो सर एक ही टारगेट लेकर के चला हूँ। मैं तब से लेकर के अब तक मुझे कोई ऐसा फीलिंग नहीं आया वो उस जर्नी में और इस जर्नी में। मैं वैसे ही एज इट इज़ सिंपल साधारण जैसे था वैसे ही हूँ। और मेरा फोकस अब यही है कि जो स्ट्रगल मैंने देखा है लाइफ में, कि हमारे जो एकेडमी में बच्चे आते हैं या हमारे जो सोसाइटी में जो नया यूथ आ रहा है, वो स्ट्रगल तो करे बट उस फेज में ना करे, ह्यूमिलेट होकर। उससे क्या होता है कि ह्यूमिलेट होकर के अगर हम स्ट्रगल करते हैं तो आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। मैं भी हुआ था डीमोटिवेट। बट राइट नो मैं यही बोल सकता हूँ कि सर वो जर्नी और इस जर्नी में मज़ा ही कुछ और है। देखो सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब सफलता है तो देखो सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या हुआ कि सफलता अगर हमें मिलेगी ना तो सर अनुभव से मिलेगी। अनुभव मिलेगा तो बुरे अनुभव से मिलेगा। जब तक आपका बुरा अनुभव नहीं होगा तब तक मतलब आप सही अनुभव नहीं ले सकते। जोगिंदरनगर में अगर बात करें, अभी तो हम लाइव यहाँ पद्धर से हुए, पद्धर ब्रांच से जोगिंदरनगर में बात करें, तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो अकेडमीज खुली है ना वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। एक सेकंड यहीं पे रोकना चाहूँगा सर अकेडमी पे। आपने अपनी अकेडमी का नाम रखा माइंड ऑपरेशन अकेडमी, सबसे पहले खोली कब थी सर? सर ये माइंड ऑपरेशन का देखो मैंने आई स्टार्टेड अवेयरनेस अकेडमी इन एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि नेम माइंड ऑपरेशन, हाउ इट कम्स, मतलब आपने इसको क्या सोच के रखा कि मुझे एकेडमी का नाम माइंड ऑपरेशन रखना है, और आपने स्टार्ट कब किए? देखो 2013 में मैंने अवेयरनेस के नाम पे कोचिंग सेंटर शुरू किया था जोगिंदरनगर से।
2013 के बाद मैंने जब माइंड पावर, मेमोरी पावर, एनएलपी की जो ट्रेनिंग की, उसके बाद ना मैं सब विपासना मेडिटेशन गया। विपासना मेडिटेशन के हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल ये है कि 10 दिन ना तो किसी की आपने शक्ल देखनी होती है, ना तो किसी के साथ आपने बात करनी है। मौन व्रत रहेगा 10 दिन आपका। सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक मेडिटेशन होगी, बीच में ब्रेक्स होते हैं। और उसमें जब था तो जब हम आंखें बंद करके बैठे थे तो फिर वहाँ आइडिया है कि यार अवेयरनेस तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे विपासना में एक वर्ड आया कि मतलब ये तो माइंड जो है, मुझे पता था पहले ट्रेनिंग की थी, माइंड मन है और ब्रेन दिमाग है, इसमें डिफरेंस है। जैसे माइंड इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब मेरे पास सर जैसे ये कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, अब ये हार्डवेयर है ना सर, इसको मैं टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकता हूँ। ब्रेन भी वैसे हैं सर, एक जगह से दूसरी जगह उठा के भी ले जा सकते, टच भी कर सकते, छू भी सकते। बट सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग है, प्रोसेसिंग है। सेम माइंड जो है वो एक प्रोसेसिंग है या सॉफ्टवेयर है सर। तो सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, या फिर मैक सॉफ्टवेयर है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो सेम वे में जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो वहां से मुझे आइडिया आया कि ये तो हम माइंड का ऑपरेशन कर रहे हैं, मन का ऑपरेशन है कि यार जो चीजें हम 10 दिन जब सर मौन रहेगा कोई आदमी, मैं 4 बार कर चुका हूँ विपासना अभी तक। 10 दिन चुप रहे ना, एक दिन चुप रह करके बताओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा यार अकेडमी का नाम चेंज कर देते हैं। जाते हैं जो मन की बीमारियां होती है उसका इलाज हम करवाते हैं। तो उसी समय से हमने सोचा था यार मेडिटेशन तो हम बच्चों को करवा रहे हैं, क्यों ना इनका मन का ऑपरेशन, फिर माइंड ऑपरेशन ही अकेडमी का नाम। और अच्छा सॉरी सर जी, अच्छा, आप उन्हें मतलब जब विपासना में थे तो आइडिया आपको वहीं पे हिट हुआ था? इससे पहले आप अकेडमी अवेयरनेस Awareness के नाम जो इंस्टीट्यूट टाइप था वो आप खोल चुके थे? ओपन हो चुका था, ओपन हो चुका ये था बीच में चेंज हुआ। इट वाज द मैटर ऑफ 2015 सर। 2015। दूसरा सर मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला है वो ये है कि जैसे आपने बताया कि जैसे हम माइंड को आप मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं अपग्रेड करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता चलता है वैसे वैसे हमारा माइंड भी अपग्रेड होता चलता है। आपने बताया कि अभी आप जैसे अहमदाबाद गए थे, थाईलैंड गए थे, वहाँ गए थे, वहाँ हाँ हम वहाँ पे अभी आने वाले थे। जो लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ था उसको वहीं कंप्लीट करते हैं। तो जैसे आप वहाँ से आए, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आपने एक जिसको बोलते हैं कस्बे से लेके, सिटी से लेके, नेशन से लेके, इंटरनेशनल से लेके, मतलब आपने अपना एक्सपीरियंस ले लिया है। राइट नाउ यू आर एट जोगिंदर नगर। तो अभी आपका क्या नेक्स्ट जिसको बोल सकते हैं हम फोकस रहने वाला है टुवर्ड्स एनीथिंग व्हाट यू हैव बीन थॉट? देखो राजेंद्र जी, एक सबसे पहली बात तो सर ये है कि इस दुनिया में ना कोई भी आदमी, देखो मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा एक पर्टिकुलर विजन है। मैं एजुकेशन फील्ड में एंटर हुआ हूँ, मेरी एकेडमी से जो मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अभी 553 बच्चा सरकारी नौकरी लगा है माइंड ऑपरेशन एकेडमी से। बाकी जो मेरे पास आउटडेटेड बच्चे हैं जो पढ़ के गए हैं वो 1 साल के बाद जॉब लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है 2000 प्लस बच्चे नौकरी लग गए होंगे। जो मतलब जो हमारे पास डाटा कलेक्ट नहीं होता है, जैसे अभी आजकल जो बैच चले अभी अगर भर्ती होते हैं तो उन्हीं का डाटा हमारे पास होता है। बाकी अगर बच्चा 1 साल बाद कोई अनदर अकेडमी में जा करके पढ़ रहा है या कहीं से, उनका डाटा हम कलेक्ट नहीं करते। मेरा एक ही पर्पज़ है हिमाचल प्रदेश में, आई वॉन्ट टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन एजुकेशन फील्ड फर्स्टली। सेकंड मेरा ये है सर कि मैंने जो मेमोरी पावर कोर्स करे हैं, माइंड पावर कोर्स करे, एनएलपी के कोर्स करे, इनके हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं। ये कोर्स हमने लोगों तक पहुंचाने हैं, लोगों तक बताने हैं कि इनका वैल्यू क्या है, इनका महत्व क्या है। और उससे ऐसा नहीं है, देखो पैसा कमाने के देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द वे हाउ टू अर्न मनी, बट लिटरली अगर आप बताए सही मायने में पैसा आदमी इज्जत के साथ अगर कमाए तो उस पैसे का मज़ा कुछ अलग होता है, उसका अलग है। हर आदमी आजकल 3 देवियाँ, देखो सर जब मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया कि बेटा इस दुनिया में 3 देवियाँ होती है। एक सरस्वती होती है जो विद्या की देवी मानी जाती है, सबसे बड़ी है। एक लक्ष्मी होती है जो पैसे की देवी मानी जाती है। एक दुर्गा होती है जो नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करने के लिए, जैसे नेगेटिविटी को एग्जॉस्ट करने के लिए नेगेटिविटी को हटाने की देवी माना जाता है, दुर्गा माँ। तो सब पूरी दुनिया वाले किसकी पूजा कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? लक्ष्मी की। पैसा 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 पैसा। और लक्ष्मी बीच की देवी है। देखो नाम या तो बड़े का होता है या छोटे का होता है, काम सबसे ज़्यादा या तो बड़ा करता है या छोटा करता है। घर में भी कोई बीच वाला आदमी होगा तो वो उस तरीके से काम नहीं करता है। पूरी दुनिया सर लक्ष्मी के पीछे भागी है। मेरे ट्रेनर ने बोला लक्ष्मी बाय प्रोडक्ट तेरे पीछे आएगी, तू सरस्वती और दुर्गा के पीछे भाग।
मैंने बोला सर सरस्वती तो मुझे समझ आई। मैंने कहा अपने गुरु से कि सरस्वती तो मुझे समझ आ गई, दुर्गा क्या है? दुर्गा क्या है ठीक है। तो जब उसकी बात चली सरस्वती की, तो वो तो मुझे समझ आया कि मुझे आई हैव टू कीप ऑन स्टडिंग रेगुलरली टिल डेथ। जिस दिन हमने सीखना बंद किया उस दिन समझो हम मर गए। तो ये दुर्गा क्या है? तो उसने बोला जो भी आज आदमी ना मन से मतलब इतना ज़्यादा अगर विचारों पे टैक्स लगता ना, तो सबसे ज़्यादा टैक्स उस व्यक्ति को पड़ता जो सबसे ज़्यादा मतलब सीक्रेट जो पर्सन जिसको बोलते हैं, अब मन में जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचार सोचते हैं। अब सर आप मेरे सामने बैठे हैं, लोग इंटरव्यू देख रहे हैं हमारा, अब हर आदमी का एस्पेक्ट देखने का अलग अलग है। उनके मन में अभी क्या चला है, कईयों के मन में चला होगा कि मार्केटिंग कर रहे हैं आदमी, ठीक है, कईयों के मन में चला होगा कि या हमारा कोई आपस में कोई डिस्कशन ऐसा हुआ होगा, जबकि ये अनसर्टेन इंटरव्यू अलग। फर्स्ट टाइम आई मीट यू, पहली बार देख रहा हूँ मैं आपको मतलब अपनी लाइफ में, और पहली बार मिले आप। तो ऐसा होता है सर कि उस दौरान बोला कि जो नेगेटिव थिंकिंग है, जैसे पहाड़ी भाषा में बोले जादू टोना नारसिंह वो सो जो भी हम बोलते हैं, झाड़ फूक वगैरह जो भी करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग मतलब जितनी भी जो चीज़ें हैं ना, अगर आप दुर्गा की पूजा सही मायने में करना चाहते हैं ना, तो सरस्वती का कॉम्बिनेशन दुर्गा के साथ होना जरूरी है सर। लक्ष्मी बाई प्रोडक्ट आएगी। अगर आपके मन में 1% भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, कोई नेगेटिव थिंकिंग आ रही है ऐसी जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, विचार तो 24/7 आते हैं सर, साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि दिन में 60,000 थॉट आपके माइंड में आएंगे ही आएंगे, 60,000 थॉट। और 60,000 थॉट्स में से 55,000 ऐसे होते हैं, 55,000 थॉट ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। और उस पर हमने पहरा तो लगाया नहीं है कि नेगेटिव थॉट आए। अब आप अकेले बैठे, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? पीपल दे आर लिसनिंग टू अस, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट अस, वी डोंट थिंक अबाउट इट। हम नहीं सोच सकते क्या आदमी क्या सोच रहे हैं। तो मन में अगर हम किसी के प्रति नेगेटिव सोच रहे हैं, चाहे उसको हम जेलेसी बोले, चाहे हम हेट्रेड बोले, चाहे हम एंग्जाइटी बोले, चाहे टेंशन बोले, चाहे डिप्रेशन बोले, चाहे ट्रामा बोले, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आप दुर्गा के भक्त हो ही नहीं सकते। इन सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठना ये है दुर्गा। और दुर्गा से जितना आप दुर्गा की पूजा करोगे, मतलब जितना आप नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, उतना ज़्यादा आप कामयाब होंगे। और फिर एक चीज़ मैंने कहा सर मेरे मन में भी आते थे, आपके भी आते होंगे, सबके मन में आते हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई। बोला राम प्रकाश तू एक चीज़ बता मुझे, जीवन में नेगेटिव चीज़ें गालियाँ देना तुझे किसी ने टीच की? मैंने कहा नहीं सर। बोले गालियाँ देते हैं आप? मैंने कहा देते तो नहीं है बट सुनते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली। बोले डिप्रेशन में जाना टीच किया किस इंस्टीट्यूट में आपको? मैंने कहा नहीं सर। टेंशन में? नहीं सर। एंग्जाइटी वरी जेलसी जलन होती है, अगर दो दोस्त मैट्रिक +2 में इकट्ठा पढ़ रहे, एक के नंबर आ रहे हैं 95, दूसरे के 65, दोनों लंगोटी आ रहे हैं, तो मन ही मन जलन होती है, अरे इसके इतने ज़्यादा कैसे ठीक है। अब सर तो उसने बोला ये नहीं होना चाहिए। तो अब उसने बोला कि देखो नेगेटिव चीज़ें, किसी के बारे में बुराई करना, जलन करना, नेगेटिव सोचना, डिप्रेशन में जाना, बीमार होना, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में टीच नहीं किया। बाय प्रोडक्ट बचपन से आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि आप दुर्गा का महत्व नहीं समझ रहे। अब पॉजिटिव चीज़ें आपको मॉर्निंग वॉक सिखाया है, मैंने कहा बिल्कुल। बोले आता है? मैंने कहा मैं सुना दूँ, वी शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, इट इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड एवरीबडी नीड्स टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, हर रोज। तो मुझे याद, अभी भी याद है। बोले आप ये बताओ आप जाते हैं मॉर्निंग वॉक? मैंने बात सोचा, मैंने बोला सर जाता हूँ कभी कभी, कभी नहीं। उसने कहा खाना कभी कभी खाते हैं? नो। आप खाना, अगर खाना आप रेगुलरली खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक तो दिन में एक बार तो हर रोज जाते हैं? नहीं। मेरा आंसर था नहीं सर। तो उसने कहा देखो मोर्निंग वॉक पूरी दुनिया को पढ़ाया जाता है पहले दिन से, प्रार्थना करना पहले दिन से, प्रेयर होती है स्कूल में जब हम एंटर होते हैं, क्लास से बाद में शुरू होती है, पहले प्रेयर होती है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। क्या हम उन प्रेयर्स को, वो जो पॉजिटिव चीज़ें हमें बताई गई है उसको उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? तो 100 में से एक भी आदमी ऐसा नहीं सर, लाखों में मिलेंगे आपको 0.01% लोग जो पॉजिटिव चीज़ों की एजुकेशन तो हम लेते हैं बट उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। नेगेटिव चीज़ों का हम एजुकेशन नहीं लेते हैं, जबकि उसके ऊपर हमारा इम्प्लीमेंटेशन 24/7 रहता है। तो इसलिए बच्चा नेगेटिव चीज़ों को जल्दी सीखता है, पॉजिटिव चीज़ों को सीखने में समय लगता है। तो हमने क्या किया कि उसके बाद मेरा एक थिंकिंग ये हुआ कि मुझे ना मतलब लक्ष्मी के पीछे कम भागना है,
मुझे 2 चीज़ों के ऊपर काम करना है, सरस्वती के ऊपर और दूसरा दुर्गा के ऊपर। और मेरा मैसेज भी सभी ऑडियंस के लिए यही है जो भी सुन रहे हैं कि आप पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा सर आपके पास, मतलब उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु एक काम करना है आपने, सरस्वती को पढ़ना नहीं छोड़ना है, सीखना, नया नया सीखो। अब लोग मुझे बोलते हैं कि हाउ आर यू, मेरा उनसे लोग बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कोई बोलता है हाउ आर यू, बेटर देन यस्टरडे।